अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जनाब आज मेरे किचन में बनने जा रहा है एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का डिज़र्ट जिसका वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट है पाइनएप्पल। इसे आप पाइनएप्पल डिलाइट भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा रबड़ी की तरह का होता है, तो मैंने इसे नाम दिया है पाइनएप्पल रबड़ी का। ये बहुत आसानी से बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है और इसमें बहुत ज़्यादा कुकिंग भी इन्वॉल्व नहीं है। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ लेके आऊँ जो झटपट तैयार हो जाएं और लेस टाइम कंज्यूमिंग हो। फाइनल रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकॉन ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। तो इस मीठे को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें सबसे पहले शामिल है क्रश्ड पाइनएप्पल। क्रश पाइनएप्पल के टिन्स या कैन्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये तकरीबन 2 कप्स क्रश पाइनएप्पल है जिसे मैंने जूस के साथ इस्तेमाल किया है। और उसके बाद सबसे अहम और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है रिकोटा चीज़, ये भी 2 कप्स हैं। पाइनएप्पल स्लाइस मैंने इस्तेमाल किया है गार्निश के लिए, और साथ में है रेस्पबेरीज, ये भी मैं गार्निश में यूज़ करूँगी। तकरीबन 4 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर चाहिए हमें, और 2 कप्स कंडेंस्ड मिल्क। तो ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। अब अवन को सेट कर लें 375 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। इसको प्री हीट करना है हमें। अब एक बोल ले लें और इसमें शामिल करें सबसे पहले रिकोटा चीज़। अब हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हमने रिकोटा चीज़ ले ली। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं अपने क्रश्ड पाइनएप्पल, और क्रश पाइनएप्पल को हमने जूस के साथ यूज़ किया है जो कि कैन में होता है। वो हमने सारा जो कैन है जूस के साथ हमने इसमें ऐड किया है। और अब जाएगा 2 कप कंडेंस मिल्क। अब करना है आपको मिक्स। इसमें आपको बीटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर स्पून से आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। अब आप इसमें शामिल करें तकरीबन 4 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर। आप कोकोनट पाउडर का ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट। कोकोनट जो है वो इस डिज़र्ट को बहुत ही यूनिक सा टेस्ट देता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। और एक बार फिर अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अब सारे मिक्सचर को एक बेकिंग डिश में निकाल लें। क्योंकि हमें इसे बेक करना है तो आप ऐसी कोई डिश यूज़ करें जो कि ओवन सेफ हो। ये है हमारा फाइनल मिक्सचर जिसमें शामिल है रिकोटा चीज़, कंडेंस्ड मिल्क, क्रश्ड पाइनएप्पल और कोकोनट पाउडर। इन 4 चीज़ों से मिलके बनेगी मज़ेदार पाइनएप्पल रबड़ी। अब हम फाइनली इसको रखेंगे ओवन में और 15 से 20 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। 10 मिनट के बाद चेक करें कि अगर आपके डिश के ऊपर ऐसा येलो गोल्डन सा क्रस्ट बन गया है तो इस स्टेज पे हम करेंगे गार्निश। और इस टाइम पे जो है ये डिश जो है वो बहुत हॉट है क्योंकि अभी हमने ओवन से निकाली है, तो बहुत एहतियात के साथ आप इस डिश को करें डेकोर। आप किसी भी तरीके से डेकोर कर सकते हैं। मैंने गार्निश के लिए यूज़ किया है रेस्पबेरी और स्लाइस्ड पाइनएप्पल। इस डेकोर के बाद हम दोबारा इसको ओवन में रखेंगे। अब हम इसको दोबारा ओवन में रखेंगे फॉर अनदर 10 मिनट्स। और हमारी पाइनएप्पल रबड़ी हो गई है बिल्कुल रेडी। इसे जो है वो ठंडा करके खाते हैं, चिल सर्व करते हैं। तो जिस दिन आपको खानी हो उससे एक रात पहले बना लें और इस तरह बना के इसको कवर करके क्लिंग रैप से रैप करके रेफ्रिजरेट कर दें।
और दूसरे दिन चिल सर्व करें, आप भी इंजॉय करें, अपने गेस्ट को भी खिलाएं। यू एंड योर गेस्ट वुड लव इट। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अनदर अमेजिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।